गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 16 अगस्त 2024 से फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोगों के लिए एक कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है कि जब आपके पास प्रॉपर ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पर आएगा तो प्रीलिमिनरी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो वो आपसे मांग सकते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपके यानी कि आप एज अ परचेजर, अगर आपने किसी से एक सप्लायर से कोई परचेज कर रखा है और उस सप्लायर के यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और उस फिजिकल वेरिफिकेशन में वो नहीं पाया गया, नॉन एग्जिस्टेंट पाया गया, तो आपके ऊपर क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं एज अ परचेजर, इन सारी बातों का डिस्कशन आज के इस सेशन में करेंगे। प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको इसके अंदर एक एक चीज बताई जाएगी, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप भी इस फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर जो अब बारीकियां नजर आ रही हैं, जो पिछले वेरिफिकेशंस के दौरान एक्सपीरियंस करके लोगों ने यहाँ पर शेयर किया है, और इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, इस लिस्ट के बेसिस पर आप अपने आप को कुछ हद तक सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चले जाइएगा और एक एक लिस्ट जितना संभव हो सकता है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम लिस्ट जो है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए समय रहते, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला, अगर हम लोग बात करें, एक पर्सन है जो कि मैन्युफैक्चरर है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मैन्युफैक्चरर कैटेगरी के बंदे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है REG 06, इसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स रखना है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ जो बातें आपको और एडिशनली ध्यान में रखनी है, उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपके प्रीमाइसेस पर। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके प्रीमाइसेस पर रिक्वायर्ड मशीनरी इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो रिक्वायर्ड मशीनरी इंस्टॉल्ड होना, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जीएसटी के पर्पज के लिए दिखा रखा है, वो होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आप कुछ ऐसे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, जैसे टोबैको हो गया, तंबाकू प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें SRM 1 और SRM 2 भी आपको फाइल करना है, तो उसकी जो पैकिंग मशीन्स की डिटेल्स हैं वो आपने SRM 1 SRM 2 वगैरह में डाली होंगी। तो उसके साथ सीरियल नंबर का मैचिंग, सीरियल नंबर के साथ मशीन्स की जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया कि आपको मशीन से रिलेटेड जो डेटा है वो तैयार करके रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, आप जब मशीनरी की डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे तो आपका जो प्रीमाइसेस है उस प्रीमाइसेस की साइज क्या है। अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में काम कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर होता क्या है, आप छोटे जगह पे तो बिजनेस करेंगे नहीं। आपका जो प्रीमाइसेस है वो आपके बिजनेस ऑपरेशंस के तहत जो लोकेशंस दी गई हैं वहां पर सही तरीके से होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो प्रॉपर ऑफिसर्स ये कह सकते हैं कि आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये आपका एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है। यहाँ से आप सिर्फ बिल ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो ही नहीं रहा। तो इसमें होता क्या है, जब प्रॉपर ऑफिसर सप्लायर के ऊपर एक्शन लेता है ये कहते हुए कि आप एज अ सप्लायर जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप सही ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इस सप्लायर के द्वारा जो भी बिल्स, जो भी इनवॉइसेस रेसिपिएंट्स को दिए जाते हैं, इन रेसिपिएंट्स के द्वारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, उस रेसिपिएंट के ऊपर एक्शन लेने की बात गवर्नमेंट ने कर रखी है। गवर्नमेंट ने बोल रखा है अगर कोई सप्लायर ऐसा पाया गया जो नॉन एग्जिस्टेंट है या उसके बिजनेस एक्टिविटीज के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर, तो ये मानते हुए कि यहाँ पर अंडरलाइंग सप्लाई नहीं है,
रेसिपिएंट के ऊपर क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे। रेसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है 86A के अंदर ब्लॉक किया जा सकता है, जांच पड़ताल करने के लिए कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं। और इन द मीन टाइम जो ये सप्लायर है यानी कि जो परचेजर के अलावा जो सेलर है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या फिर कैंसिल करने के प्रोविजंस भी इंस्ट्रक्शंस में गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। इसके बाद रेसिपिएंट का जब इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्लॉक करने के बाद उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिकवरी की प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट करी जाएगी। सेक्शन 73 सेक्शन 74 के अंदर कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की जा सकती है, ये कहते हुए कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल यूटिलाइज किया है दैट इज फ्रॉडुलेंट। आपने कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो नहीं लिया है। एक्चुअली क्यों नहीं लिया? क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं, जब आपके सप्लायर के प्रीमाइसेस पर गए तो उनकी मशीनरी नहीं मिली रिक्वायर्ड, उनका प्रीमाइसेस वैसा नहीं दिख रहा कि वहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है। उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल को वेरीफाई किया गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल से पता नहीं लग रहा। अब आप अगर 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बिजली बिल 1000 रुपए, 1500, 2 लाख का अमाउंट तो नहीं आएगा, बिजली बिल अकॉर्डिंगली आना चाहिए। तो वो सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि सप्लायर जेन्युइन है या नहीं। तो अब रेसिपिएंट के ऊपर आईटीसी ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। 73 74 के अंदर रिकवरी की प्रोसीडिंग्स करी जा सकती हैं। और उसके बाद रेसिपिएंट का भी जीएसटी नंबर जो है उसे सस्पेंड किया जा सकता है, कोटिंग द रीजन कि आपने फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। और ये डेटा मिलेगा कैसे? ये डेटा मिलेगा सप्लायर के GSTR 1 के जरिए, क्योंकि सप्लायर ने जब अपनी GSTR 1 में इनवॉइसेज अपलोड किए होंगे तो उसमें आपका जीएसटी नंबर, उसमें आपकी सारी की सारी डिटेल्स उसने अपलोड करी। तो यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही सावधानी से आपको संभाल करके रखना है एज अ रेसिपिएंट, कि आपने जो परचेजेज किए हैं उसकी जेन्युइन परचेज के बिल्स, उस परचेजेस के बिल के साथ ट्रक की रिसीट्स, लॉरी रिसीट्स, ऑक्ट्राई रिसीट्स, या फिर आप कांटा पर्ची रखिए ताकि आप ये प्रूव कर पाए कि जो गुड्स आपने लिया है वो एक्चुअली फिजिकली आपके प्रीमाइसेस पर एंटर कर चुका है। तो ये सारी बातें एज अ रेसिपिएंट आपको फुलफिल करनी होंगी, नहीं तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो खतरे में आ सकता है। तो यहाँ पर जो ये फिजिकल वेरिफिकेशन है, इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये जो प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज है ये प्रॉपर ऑफिसर्स करेंगे, ताकि फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मेनेंस है, जो पूरा ये एक चक्र सा चला पड़ा है, उसको गवर्नमेंट जो है वो खत्म करना चाहती है इस तरीके के एक्शंस को लेकर के। और इसकी लिस्ट बकायदा तैयार की गई है और उस लिस्ट के आधार पर ये सारे के सारे एक्शंस जो हैं वो किए जाएंगे। आपके सप्लायर के नॉन एग्जिस्टेंट पाते ही प्रॉपर ऑफिसर परचेजर के ऊपर जो एक्शंस लेंगे, उसके लिए परचेजर का जो ये डेटा है आईटीसी ब्लॉकिंग सेक्शन 73 74 में कार्रवाई, सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह जो है वो स्टार्ट करी जाएंगी। तो आप लोगों को ये बातें समझ में अगर आ जाती हैं तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, आप इन डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट के आधार पर अपनी तैयारी आज से ही कर लीजिए, ताकि कल को कोई भी परेशानी जो है वो ना आए। और ऐसे ही प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इसके अंदर आपको डेली बेसिस पर जो भी प्रैक्टिकल अपडेट्स चेंजेस आ रहे हैं जीएसटी या इनकम टैक्स में, उसकी कंप्लीट कवरेज के साथ वीडियोस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने लाइक्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने प्रोफेशनल ग्रुप्स में, अपने कोर ग्रुप्स के अंदर, जो आपके वकीलों के ग्रुप्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ग्रुप्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल जो है वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक पर्सन को जो जीएसटी के साथ जुड़ा हुआ है उसको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।